नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य से जुड़ी हुई विशेष जानकारी देने जा रहा हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा सूर्य संबंधी, जिनको करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सूर्य ग्रह अग्नि तत्व के कारक हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं और मेष राशि में सूर्य ग्रह ऊंच के होते हैं और तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के होते हैं। इनके जो शत्रु हैं, शनि इनका शत्रु है, शुक्र इनका शत्रु है, राहु इनका शत्रु है, केतु इनका शत्रु है और बुध ग्रह को ये शम ग्रह मानते हैं। इनके जो मित्र ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति को ये मित्र मानते हैं और मंगल को मित्र मानते हैं और चंद्रमा को सूर्य ग्रह अपना परम मित्र मानते हैं। सूर्य की कुछ विशेष राशियां हैं जिन राशियों में सूर्य को बल मिलता है और सूर्य इनसे अधिक प्रेम करते हैं। इन राशियों से वो राशियां हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और अपनी सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि। ये राशियां भगवान सूर्य की मित्र राशियां हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह 1 अंक में बैठे हुए हों या 8 अंक में बैठे हुए हों या 5 अंक में बैठे हुए हों या 4 अंक में बैठे हुए हों या 9 अंक में बैठे हुए हों या 12 अंक में बैठे हुए हों, सूर्य ग्रह आपको उच्चस्थ पद देने वाले हैं। सरकारी नौकरियों में आप होंगे अगर सूर्य ग्रह इन राशियों में बैठे हुए होंगे। सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हों, जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में सूर्य ग्रह बैठे हुए होंगे तो कहीं न कहीं सूर्य ग्रह आपको परेशान करने वाले हैं। जो विशेष जानकारी मैं आज दे रहा हूं सूर्य ग्रह संबंधी, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताऊंगा। अगर आपके सूर्य आपकी कुंडली में ठीक नहीं होंगे तो आप अगर इन उपायों को करेंगे तो सूर्य ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उच्चस्थ पद देंगे। अगर आपको सूर्य संबंधित कुछ भी दिक्कत होगी तो वह दिक्कत दूर हो जाएगी। और सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के राजा होते हैं। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होंगे, उनको आप बलवान करेंगे तो आपको सारा राजपाट आपको मिलने वाला है, सारी धन दौलत आपको मिलने वाली है। भगवान सूर्य आप पर कृपा बरसा देंगे। अगर सूर्य ग्रह को आप प्रसन्न करेंगे इन उपायों से तो सूर्य ग्रह सारा राजपाट आपको दे देंगे। कुछ युक्ति मैं आपको सूर्य संबंधित जन्म पत्रिका में बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हों, सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हों या सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए हों या सूर्य केतु एक साथ बैठे हुए हों या सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों, ये युक्ति जन्म पत्रिका में ठीक नहीं रहती है। इसका तात्पर्य है आपके सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित हैं। और अगर अपने शत्रु राशियों में भी बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है सूर्य पीड़ित है। कहीं ना कहीं सूर्य आपके जन्म पत्रिका में ठीक नहीं है। सूर्य कुंडली में तुला राशि यानी कि 7 अंक में बैठे हुए हों तो सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं। तो जब नीच के भगवान सूर्य कुंडली में हो जाएंगे तो आत्मा कारक ग्रह अगर नीच के हो जाएंगे तो आपके अंदर घबराहट रहेगी। आप कोई भी डिसीजन सही तरह से नहीं ले पाएंगे। टाइम पे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर धैर्यता नहीं रहेगी। आप हर समय विचलित रहेंगे। अगर कुछ बोलना भी चाहेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर घबराहट पैदा होगी, जिस कारण से आप किसी के सामने आपको कुछ आता भी होगा तो आप बता नहीं पाएंगे। सूर्य ग्रह जन्म पत्रिका में बलवान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे और आपके अंदर घबराहट रहेगी। आप कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपके अंदर हर समय कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे को हो क्या रहा है।
मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस काम को और मेरे अंदर घबराहट पैदा हो रही है। तो इसका तात्पर्य है आपकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह ऐसे योग में बैठे हुए हैं जिस योग के कारण आपको ये समस्या हो रही है। आज मैं आपको सूर्य संबंधी जानकारी दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपको सूर्य संबंधी सारी चीजें आपको बता दूंगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग होंगे तो वीडियो के अंत में मैं आपको जो उपाय बताऊंगा आप वो करेंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा और आपको आत्मबल आपको मिलेगा। आप टाइम टू टाइम डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं सूर्य भगवान के अंश बल की जानकारी आपको दे रहा हूँ। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में विषम अंकों में, यानी कि 1 अंक में या 3 अंक में या 5 अंक में या 7 अंक में या 9 अंक में या 11 अंक में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उनका अंश बल आपने देखना है। और उनका क्या अंश बल है? 1 से 6 अंश में है तो वो बाल अवस्था में है, 6 से 12 अंश में है तो कुमारावस्था में है, 12 से 18 अंश में है तो युवा अवस्था में है, और 18 से लेकर 24 अंश में है तो वो वृद्ध अवस्था में है, और 24 से लेकर 30 अंश में अगर सूर्य भगवान है तो वो आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है। इसी तरह अगर सम अंकों में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अंकों में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो आप उनका अंश बल कैसे जानेंगे? सूर्य भगवान 1 से लेकर 6 अंश तक मृत अवस्था में रहते हैं, 6 से 12 अंश में वृद्ध अवस्था में रहते हैं, और 12 से 18 में युवा अवस्था में रहते हैं, और 18 से 24 अंश में कुमारावस्था में रहते हैं, और 24 से 30 अंश में वह बाल अवस्था में रहते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी सूर्य के अंश बल की। अगर सूर्य कुंडली में अंश बल में ठीक ठाक है, यानी कि वह 12 से 18 के बीच है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में सूर्य काफी बलवान है। उसके बाद आपने देखना किस राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, या आपने देखना कि किस ग्रह की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, केतु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रहों की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है। आपने ये देखना है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े तो इसका मतलब है आपके सूर्य बहुत ही ज्यादा बलवान है और आपको उच्चस्थ पद देने वाले हैं। सूर्य कुंडली में अगर बलवान होंगे तो आप शेर की तरह दहाड़ने वाले होंगे। आप जो भी काम करेंगे सारी प्रजा आपका साथ देने वाली होगी। अगर आप सूर्य को बलवान करेंगे तो सब आपका साथ देने वाले होंगे। अगर सूर्य ही आपकी कुंडली में बलवान नहीं होंगे तो आपका कोई भी साथ नहीं देगा। तो मैंने जो आज विशेष जानकारी दी है सूर्य संबंधित आपको बताई है। अब मैं सूर्य संबंधित आपको उपाय बताने जा रहा हूं। अगर जन्म कुंडली में आपके सूर्य ठीक नहीं है तो आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान इत्यादि करें, उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जप करें। जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो साथ में एक तांबे के लोटे में जल भर करके रखें और उसमें लाल रोली डाल दें और साथ में दुर्वा डाल दें और या केसर डाल दें। जब आपका गायत्री जप पूरा हो जाए, भगवान सूर्य आपको दिखने लगे, उस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने की प्रक्रिया, अपने मस्तक से ऊपर लोटे को उठाएं और जब जल की धार नीचे गिरे उसमें से भगवान सूर्य को आपने देखना है। नीचे से आपने कोई पात्र रखना है, वो सारा जल उस पात्र में गिरे या कोई गमला हो उसमें वो जल गिरे, और साथ में आपने एक जप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, या इस मंत्र का आप जप करें, ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनकंपय मां भक्त्य गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र का आप जप करें, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप करें और भगवान सूर्य की उसके आप प्रदक्षिणा करें, थोड़ा परिक्रमा करें। आप परिक्रमा करने के बाद उस जल को आप अपने चक्षुओं पे लगाएं। ये था एक उपाय सूर्य संबंधी।
अब मैं सूर्य संबंधी दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आपको हर रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए सूर्य संबंधी, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जब किसी शुभ काम को करने आप जाएं तो मीठा खा करके जाएं, और साथ में जल आप ग्रहण करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और घर में आप एक अर्क का पौधा लगा दें, श्वेतार्क जो होता है, श्वेत जिसपे सफेद फूल आते हैं, उस पौधे को आप घर में लगाएं और उसकी देख रेख करें। उसकी रविवार के दिन आप पूजा करें, उसमें नित्य जल इत्यादि उसको दें, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के नित्य उसकी पूजा करें। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब मैं आपको एक और उपाय सूर्य संबंधी बताने जा रहा हूं। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे, हर जगह आपको विजय प्राप्त होगी, कहीं भी आपकी पराजय नहीं होगी, आप राजा के समान जिएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, देखिए चमत्कार होगा आपके जीवन में। आप प्रभु से प्रेम करने लग जाएंगे, ज्योतिष से प्रेम करने लग जाएंगे, प्रकृति से प्रेम करने लग जाएंगे, जब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। आज के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।